हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल के एक नए वीडियो में। पांडे जी टेक्निकल आप ज्वाइन कीजिए, पांडे जी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और पॉलिटेक्निक से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन पाइए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का जो ये वीडियो है आपके लिए बहुत खास होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं कि पॉलिटेक्निक में आपका आंसर की कब तक आएगा, पॉलिटेक्निक में आपका रिजल्ट आएगा कब तक और आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। इस बार आपको मैं डिटेल में सारी चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात आप ये जानिए कि आपका जो पॉलिटेक्निक का आंसर की है, ठीक है, आपका मैक्सिमम आप मान करके चलिए तो आपका 8 अगस्त तक आपका पॉलिटेक्निक का आंसर की आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप जो ये सोच रहे हो कि ऑलरेडी जो है आपका बहुत लेट होगा, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम ही इतना लेट से हुआ है कि अब और अधिक लेट करने का मतलब है कि आपका सेशन पूरी तरीके से लेट हो जाएगा, जो कि आयोग के द्वारा ऐसा कभी नहीं किया जाएगा, ठीक है। आप मैक्सिमम मान करके चलिए तो आपका 8 अगस्त तक जो है आपका पेपर का आपका आंसर की आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जैसे कि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। पिछली बार आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम को एंड होने के 2 दिन के अंदर ही आपका आंसर की देखने को मिल गया था। इस बार भी आपका वैसे ही होगा, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के 2 दिन के अंदर ही आपका आंसर की आ जाएगा, जब तक आपका पूरा पेपर हो नहीं जाता, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 2-3 दिन तो आप कैसे गुजर ही गए, 1-2 दिन और है पेपर का। तीनों शिफ्ट में आपकी परीक्षाएं चल रही हैं, 75 आपके जनपदों में परीक्षाएं चल रही हैं, काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं और काफ़ी ज़ोर शोर के साथ आपका पेपर हो रहा है। तो 1-2 दिन में आपका तो पेपर ख़त्म हो जाएगा। 7 अगस्त तक आप मान करके चलिए कि आपका आंसर की 7 या 8 अगस्त तक आप मैक्सिमम मान करके चलिए कि शाम तक आप अपने आंसर की को देख पाएंगे, आप अपने आंसर्स को मिला पाएंगे, ठीक है। अब बात आती है कि आंसर की आने के बाद क्या क्या प्रोसेस होता है। आंसर की आने के बाद का थोड़ा सा क्लेम का प्रोसेस होता है, जो कि आपका 24 घंटे से लेकर के 48 घंटे तक के वो लोग समय दे देते हैं। मतलब कि अगर आप अपने पॉलिटेक्निक के आंसर की से संतुष्ट नहीं हैं तो आप क्लेम कर सकते हैं आंसर को, जिसके लिए आपको 24 से लेकर के 48 घंटे तक का समय दिया रहता है। वही 50 या 100 रुपये आपके लगते हैं क्वेश्चंस को क्लेम करने के लिए, ठीक है। तो आप सिंपली जो है क्वेश्चंस को क्लेम कर सकते हो। क्लेम करने के बाद आपको 24 से 48 घंटे के बाद आपका ये क्लेम का पोर्शन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आप मैक्सिमम मान करके चलिए कि 10 से लेकर के और 12 अगस्त के बीच तक आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का फाइनल रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 10 से लेकर के 12 अगस्त तक आप मान करके चलिए कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का फाइनल रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा और 12 अगस्त तक जो है आप अपने फाइनल रिज़ल्ट को देख पाएंगे कि आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में कैटेगरी रैंक कितना है और ओपन रैंक कितना है, ठीक है। 2 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी बिल्कुल सेपरेटली, जिनमें पहला चीज़ ये होगा कि अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं या एससी से बिलोंग करते हैं या एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपका कैटेगरी रैंक कितना है ये आपको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ आपको ये देखने को मिलेगी कि कैटेगरी रैंक के अलावा आपका यूआर से कंपेयर करने पे आपका यूआर रैंक कितना है, ठीक है। ये 2 चीज़ आपको देखने को मिलेगा। इन्हीं दोनों के बेसिस पे आपका जो है एडमिशन होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले बता देता हूँ कि कैटेगरी रैंक और ओबीसी और ओपन रैंक दोनों बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि यूपी पॉलिटेक्निक में आपका अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, एससी से बिलोंग करते हैं, एसटी से बिलोंग करते हैं, गर्ल्स हैं, दिव्यांग हैं, या फिर आप किसी मतलब के सिविल मतलब कि ये क्या बोलते हैं भूतपूर्व सैनिक के लड़के हैं, या फिर सैनिक से किसी प्रकार का संबंध है आपका डायरेक्टली, तो ऐसे लोगों को छूट दिया जाता है, ठीक है। इनके लिए अलग से सीट रिजर्व रहती है। एससी कैटेगरी के लिए भी अलग से सीट रिजर्व रहती है, एसटी के लिए भी रहती है, ओबीसी के लिए भी कुछ % सीट रिजर्व रहती है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी रिजर्व रहती है और आपका कुछ मतलब ये सारी चीज़ें फिक्स रहती है कि इतनी सीटें रिजर्व है। उसमें जो है किसी भी यूआर के कैंडिडेट को सीट नहीं मिलती है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपके अन्य अदर स्टेट के स्टूडेंट भी आए हुए हैं। तो जितने अदर स्टेट के स्टूडेंट आएंगे और बिहार में एडमिशन लेंगे तो वो सोचेंगे कि उनको जो है किसी प्रकार की कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा, तो उनको किसी प्रकार के कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप इतना बात याद रखिएगा, ठीक है। उनको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कैटेगरी का बेनिफिट उन्हीं को मिलेगा जो आपके
उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही, जिनका आधार कार्ड में आपका निवास और जो प्रमाण पत्र होता है, इन सारी चीज़ों में दोस्तों अगर आपने ये जाना हुआ लिखा हुआ है कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, देन आप वेरीफाई करके वो चीज़ आप ले सकते हैं, ठीक है, उसका लाभ ले सकते हैं। अन्यथा अदर स्टेट के स्टूडेंट भी यूआर में ही इंक्लूड होंगे और जनरल के हिसाब से उनकी काउंसलिंग होगी, ठीक है। सिंपल सी बातें हैं जो कि आपको समझ में आनी चाहिए। बाकी अगर आप चाहे उत्तर प्रदेश के निवासी हो या उसके बाहर के निवासी हो, डॉक्यूमेंट आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है और जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो चीज़ें आपको बनवानी पड़ेंगी, 100% श्योर है। अगर आप उन चीज़ों को नहीं बनवाओगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान से देखते हुए चलनी है। तो 10 से 12 आपका मतलब मान करके चलिए कि 12 अगस्त तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा और उसके बाद आपका जो होता है रिज़ल्ट में देखिए, ऐसे स्टूडेंट जिनको सबसे अधिक नंबर मिले होंगे उनको तो श्योर एंड शॉर्टेन है कि भाई वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन अगर आपका 5 या 10 नंबर भी रहता है तो आपके रिजल्ट पे ये नहीं लिखा रहेगा कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। 10-20 नंबर भी अगर आपने 400 नंबर में से लेते आए हैं तो एक चीज़ लिखेगा कि यू आर एलिजिबल फॉर काउंसलिंग, एंड वो सभी लोग काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। यही होगा कि उनका रैंक थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है, 1 लाख 1.5 लाख तक रैंक जाएगा। लेकिन आपको मैं बता दूं खुशी की बात कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, एससी से बिलोंग करते हैं, गर्ल्स हैं या फिर आप दिव्यांग हैं, तो ऐसे लोगों के लिए छूट मिलती है और ऐसे लोगों का कॉलेज जो है आपका लगभग 1.5 लाख रैंक तक के भी बच्चों को मिल जाता है, मिला हुआ है और हमेशा मिलता है, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, ये प्रूफ है। आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, पिछली बार जो है करीबन 300 से 400 विद्यार्थियों का हमने काउंसलिंग किया था और 300 से 400 विद्यार्थियों के काउंसलिंग करने के बाद हमें मालूम चला कि 1.5 लाख तक के भी बच्चों को हमने सरकारी कॉलेज दिलवाया। और मैं सिंपल आपको बता दूं कि लगभग 1 लाख तक के मतलब 1 लाख रैंक तक के बच्चों को तो हमने जो है आपके टॉप के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद में मैकेनिकल ब्रांच दिलवाया, जबकि वो कैटेगरी का स्टूडेंट था, मतलब उसको लाभ मिला था कैटेगरी का, ठीक है, एससी कैटेगरी का विद्यार्थी था। तो कहने का मतलब है कि नंबर आपका चाहे कम आए चाहे ज़्यादा आए, तरीके से काउंसलिंग कराएंगे तो आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, हमेशा से मिलता रहा है। आपको इसमें सोचने की बात नहीं है, सोचने की ज़रूरत भी उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो कॉलेज तो मिलने की गारंटी रही। बस बात यह है कि आप किस कॉलेज में कौन से ब्रांच से पढ़ना चाहते हैं, ये 4-5 बातें जो हैं आपको जो है ऑलरेडी बतानी पड़ेंगी। ये सारी बातें अगर आपको मालूम है कि हमें इस ब्रांच में ही पढ़ना है, इस कॉलेज को लेना है, तो फिर आपके लिए सब कुछ आसान हो जाता है और आप आराम से एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम को आप बेहतरीन तरीके से क्वालिफाई करिए, रिज़ल्ट का इंतज़ार करिए और अच्छे अंक लेकर के आइए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जितना ज़्यादा सही होगा उतने अधिक आपको नंबर मिल जाएंगे, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो 10 ही सही करिए, 40 सही करिए, 50 सही करिए, 70 सही करिए, उतने नंबर आपको मिल जाएंगे। किसी प्रकार के नंबर आपको कटने वाले नहीं हैं। तो जब नंबर नहीं कटने वाले हैं तो हमें भी उम्मीद है कि आप लोग जो है बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। और इसके साथ ही साथ आप पांडे जी टेक्निकल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि पांडे जी टेक्निकल एप्लीकेशन पे आपको ढेर सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। पांडे जी टेक्निकल एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहाँ सेमेस्टर की क्लासेस चलेंगे, एंट्रेंस से रिलेटेड आपके गाइडेंस किए जाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग आपको पांडे जी टेक्निकल पे आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा। तो सिंपल प्लेलिस्ट में जाना, प्ले स्टोर में जाना है और पांडे जी टेक्निकल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बिल्कुल A to Z, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिला करे और आप हमसे लगातार जुड़े रहें, क्योंकि जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी अपडेट आती है तो पांडे जी टेक्निकल के द्वारा आपका जेन्युइन अपडेट दिया जाता है। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।